दोस्तों आपने कभी ना कभी म्यूचुअल फंड का ऐड तो देखा ही होगा जिसमें कुछ क्रिकेटर आकर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए सही है या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करो फ्यूचर में काम आएगा। तो ये ऐड देखकर आपको भी लगता होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और हम जो पैसे इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा ये म्यूचुअल फंड्स आखिर कैसे और कहाँ निवेश करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे ग्रेट लर्निंग ग्रेट सक्सेस इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जानने से पहले हमें एसेट एलोकेशन के बारे में जानना होगा। दोस्तों एसेट एलोकेशन का मतलब होता है जब म्यूचुअल फंड में पैसा आता है, यानी म्यूचुअल फंड में लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा फंड मैनेजर कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा ताकि लोगों को रिटर्न कमा के दे सके, ये एसेट एलोकेशन तय करता है। अब एसेट एलोकेशन कहाँ पर किया जाता है ये हम जानेंगे। वैसे तो म्यूचुअल फंड की टोटल 3 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सबसे पहली कैटेगरी में जानेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस कैटेगरी में स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा शेयर खरीदने में लगाया जाता है ताकि अच्छे रिटर्न कमाए के जा सके। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा एफडी, हाई पेइंग एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसी जगह पर निवेश करता है। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये जो फंड होता है बेसिकली अपना कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ पैसा डेब्ट, इन दोनों में निवेश करता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। जिन लोगों को इक्विटी और डेब्ट दोनों चाहिए वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बाद। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है ये हम जानेंगे। सबसे पहले आता है लार्ज कैप कंपनी। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार इंडिया की टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप में आती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, ईटीसी। सेबी के मुताबिक 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां कहलाती है। दूसरा आता है मिड कैप कंपनी। अब सेबी के मुताबिक मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां होती है जो 101 से लेके 250 स्थान पर होती है, यानी लार्ज कैप कंपनियों के 100 कंपनियों के बाद जो अगली 150 कंपनियां आती है उनको मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। बेसिकली मिड कैप कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में आता है, उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। यानी लार्ज कैप कंपनियों से छोटी कंपनियां मिड कैप कंपनियां कहलाती। तीसरा आता है स्मॉल कैप कंपनीज। अब स्मॉल कैप कंपनीज यानी इंडिया की 250 कंपनियों के बाद जो बची कुछ कंपनियां होती है उसे स्मॉल कैप कहा जाता है। सेबी के अनुसार जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है वो कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती है। इन कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत ज्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल भी होता है। दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया सर जो है स्मॉल कैप में और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड की दूसरी कैटेगरी आती है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस कैटेगरी में सारे इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का रिस्क नहीं लेना, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है। जो लोग चाहते हैं कि लंबा रिस्क ना हो लेकिन रिटर्न भी ठीक ठाक बन जाए वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेब्ट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के फिक्स डिपॉजिट देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन भी फिक्स डिपॉजिट देती है, बैंक भी देता है, गवर्नमेंट, कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज भी फिक्स डिपॉजिट देती है, लेकिन अलग अलग रिस्क लेवल पर यह डिपॉजिट दिया जाता है। इस डेब्ट म्यूचुअल फंड में 6% से लेके 13 से 14% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। ये रिटर्न डिपेंड करता है अलग अलग रिस्क के हिसाब से। इसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई भी स्मॉल कैप कंपनी है जिसे पैसों की जरूरत है, तो वो कंपनी इन्वेस्टर्स से या फिर म्यूचुअल फंड से जब पैसा लेगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से देगी। जैसे वो परसेंटेज 12 से लेके 14% तक भी हो सकता है। लेकिन यहीं पर कोई बड़ी कंपनी यानी लार्ज कैप कंपनी है जिसे पैसों की जरूरत है तो वो कंपनी 9 से 10% तक के हिसाब से फिक्स डिपॉजिट देगी। और बैंक जो है वो तो 6-7% तक का ही फिक्स डिपॉजिट रिटर्न देता है, तो आप सभी को पता है। और साथ ही ये डेब्ट म्यूचुअल फंड फिक्स इनकम सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरीज बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड में 2 सब कैटेगरी आती है जिसमें पहली कैटेगरी है लिक्विड फंड्स और इनकम फंड्स। ये 2 सब कैटेगरी है। तो पहला है लिक्विड फंड्स। ये फंड्स बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने तक के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं
अगर आपको अपना पैसा निकालना हो तो आप 1 से 3 में भी विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी सब कैटेगरी है इनकम फंड्स। ये फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है और साथ ही ये स्टेबल रिटर्न देते हैं। ये म्यूचुअल फंड का भी एक क्लास होता है जो कंसिस्टेंट और रेगुलर इनकम देता है इन्वेस्टर्स के लिए। ये फंड फोकस करता है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जा सके जहाँ पर हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके। दोस्तों ये दो तो थी डेफ म्यूचुअल फंड की सब कैटेगरी, और इसके बाद तीसरी और मेन कैटेगरी पर आते हैं जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड फंड्स का मतलब होता है दोस्तों इक्विटी और डेफ्ट का मिक्सचर, यानी ये फंड इक्विटी और डेफ्ट दोनों जगह पर इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि मेरा मॉडरेट रिस्क और स्टेबल रिटर्न रहे, उनके लिए ये फंड बेस्ट ऑप्शन होता है। हाइब्रिड फंड निवेश करने से इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड फंड के कुछ टाइप्स यानी प्रकार भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इक्विटी ओरिएंट हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, चौथा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। सबसे पहले हम इक्विटी ओरिएंट हाइब्रिड फंड के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये फंड अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% पैसा इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी में अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन सेक्टर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। और ये फंड अपने टोटल एसेट का बचा हुआ 35% डेब्ट सिक्योरिटी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इस फंड को इक्विटी ओरिएंट हाइब्रिड फंड कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों डेफ्ट ओरिएंट हाइब्रिड फंड। ये फंड अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 60% पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ETC। और ये फंड अपने टोटल एसेट बाकी बचा हुआ 40% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। कुछ फंड अपनी कॉर्पस का एक छोटा सा हिस्सा लिक्विड स्कीम में इन्वेस्ट करता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड अपने टोटल एसेट का कम से कम 65% पैसा इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और बाकी बचा हुआ पैसा सिक्योरिटीज, डेब्ट सिक्योरिटीज और कैश में इन्वेस्ट करता है। टैक्सेशन के लिए उन्हें इक्विटी फंड माना जाता है और 1 लाख रुपए तक के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्सेस पर छूट मिलती है। फिक्स इनकम के कंपोनेंट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ये इक्विटी इन्वेस्ट की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए मदद करता है। दोस्तों हम अब जानेंगे कि हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड, यानी हम सही म्यूचुअल फंड को कैसे चुन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा। इसका जवाब डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, आप कितना रिस्क ले रहे हो और आपका टाइम हॉरिजन क्या है। अगर आप बिगिनर लेवल पे है तो आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। और हमारे ग्रेट लर्निंग ग्रेट सक्सेस इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।